नमस्कार, लीड इंडिया में आपका स्वागत है। हमारा संविधान हमें आत्मरक्षा का अधिकार देता है। जब कभी हमें लगे कि हमारा जीवन संकट में है, तब हम हथियार का लाइसेंस ले सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बंदूक का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये लाइसेंस सिर्फ आत्मरक्षा के काम में ही नहीं आता, बल्कि होम गार्ड की जॉब के लिए भी अप्लाई करने में काम आता है। आइए जान लेते हैं कि बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। लाइसेंस लेने के लिए आपके पास सबसे पहले फिटनेस प्रूफ होना चाहिए। आपको यहाँ यह सिद्ध करना होगा कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ हैं और हथियार संभालने में सक्षम हैं। मानसिक असंतुलन या शारीरिक असंतुलित व्यक्ति को ये लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो सुरक्षा की जगह अपने हथियार से खुद या दूसरे लोगों को हानि पहुंचा सकता है। इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर आईडी, आधार कार्ड और पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न की पूरी डिटेल्स देनी होगी। इसके अलावा आपको अपने क्षेत्र के 2 अच्छे व्यक्तियों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी भी चाहिए होगी। साथ ही आपको बंदूक के लाइसेंस लेने का कारण भी बताना होगा कि आप बंदूक क्यों रखना चाहते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि आप किस हथियार के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार के नियमों के अनुसार हमारे देश में सिर्फ 3 तरह की बंदूक के लाइसेंस ही दिए जाते हैं। ये हैं शॉर्ट गन, हैंड गन और स्पोर्टिंग गन। इनमें से आप कोई भी एक या तीनों गन के लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन 3 गन से ज्यादा का लाइसेंस नहीं मिल सकता। आइए जानते हैं कि लाइसेंस की फीस क्या होती है। बंदूक की लाइसेंस की फीस उसके अलग अलग हिसाब से है। जैसे कि हैंडगन, पिस्टल, रिवॉल्वर के लिए लाइसेंस की फीस मात्र 100 रुपये है, जबकि आप यदि मजल लोडिंग गन के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको मात्र 10 रुपये ही फीस देनी होती है। इसके अलावा इसका रिन्यूअल केवल 5 रुपये में होता है। यदि आपको लाइसेंस के विषय में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। आइए जानते हैं लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करें। गन या बंदूक के लाइसेंस के लिए आपको अपने जिला पुलिस कार्यालय में फॉर्म ए लेना होता है और उसको भरना होता है। फिर उस पर 5 रुपए की कोर्ट फीस स्टैंप लगाकर अप्लाई करना पड़ता है। यह फॉर्म आपको आसानी से स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर भी मिल सकता है। फॉर्म को भरने के बाद आपको आपके क्षेत्र के लाइसेंस बनाने वाले कार्यालय में इसे जमा करना होता है, जो कि आपके क्षेत्र के डीएम, एसपी या कमिश्नर के यहाँ आता है, जहाँ से आपको हथियारों का लाइसेंस दिया जाता है। फॉर्म अप्लाई हो जाने के बाद पुलिस अधिकारी आपको एक रसीद देते हैं। फिर आपके स्थानीय थाने में आपका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जाता है। फिर थाने से आपकी रिपोर्ट लाइसेंस बनाने वाले अधिकारी के पास भेजी जाती है। सभी तरह की जानकारी और सभी तरह की जांच पड़ताल के बाद लाइसेंस अधिकारी या तो आपके लाइसेंस को मंजूरी दे देगा या फिर उसे खारिज कर सकता है। बंदूक का ये लाइसेंस ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। इसको आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट mha.nic.in पर जाकर भी भर सकते हैं। गन रखने और ले जाने के कुछ नियम हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किन परिस्थितियों में आपका लाइसेंस खारिज हो सकता है, या आप बंदूक कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। बात पहले खारिज की। यदि आपके आवेदन से लाइसेंस देने वाले को कोई आपत्ति है या उसको कुछ शिकायत नज़र आती है या आपके रिकॉर्ड में कोई दिक्कत होती है तो लाइसेंस को जारी नहीं किया जाता। आपके आवेदन को खारिज कर दिया जा सकता है। यदि आप पूछना चाहते हैं कि आपका आवेदन किस लिए खारिज हुआ तो वो आपको जानकारी दे सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से उस अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको कारण बताए या नहीं। यदि उन्हें लगता है जनहित के लिए यह ठीक नहीं है तो वो बिना कारण बताए आपके लाइसेंस को खारिज कर सकता है। अब बात करते हैं कि आप अपने बंदूक को कहाँ कहाँ लेकर जा सकते हैं। वैसे तो आप अपने राज्य में लाइसेंस के साथ बंदूक को ले जाने में कहीं भी फ्री हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इसे आप पूरे देश में लेकर जा सकें, तो आपको हथियार नियम 1962 के रोल नंबर 53 के अनुसार इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद ही आप इसे पूरे देश में लेकर घूम सकते हैं, लेकिन इसका आदेश आपको गृह मंत्रालय के अनुशंसा के बाद ही मिल सकता है। यदि आपने आवेदन प्रक्रिया ठीक से की है, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको आसानी से गन या बंदूक का लाइसेंस मिल सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।